स्वाति, आप यहां से अगले 3 महीने 6 महीने साल भर आम आदमी पार्टी के लिए कैसे देख रहे हैं? काफी बुरे माना, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि हम लोग जो भी सब चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे कि बड़ा गलत हुआ, एक पार्टी को छोड़ के गए, क्या पुश पुल की वजह से गए, लेकिन हम मौन क्या करें? मुझे बताइए कि राघव चड्ढा ने कौन सी आइडियोलॉजी के लिए वो पहले थे और जो अपना ग्रुप लेके वो गए, वो कौन सी नई आइडियोलॉजी में जा रहा है? ऑपोजिशन जो अभी हम लोग देख रहे हैं, दो ऑपोजिशन पार्टी तो ऑलमोस्ट खुश हो रही हैं। मतलब कांग्रेस तो जैसे शहजाद ने कहा, उनके लिटरली उनके वो लड्डू फूट रहे हैं उनकी खुशी के कि एक तरह से बीजेपी की बी टीम वापस बीजेपी की में घर वापसी हो गई। तो मतलब आप क्या है? क्या आप ऑपोजिशन है? क्या आप बीजेपी की बी टीम है? ये भी सवाल है। मतलब आज तक ऑपोजिशन ने अपनाया नहीं है आपको। कांग्रेस पार्टी ने आज तक कभी ये नहीं कहा कि आप उनकी अपनी पार्टी है, वो ऑपोजिशन के साथ खड़ी है। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कोई नेता नहीं जिसको गाली नहीं दी है और इसके खिलाफ चार्जेस नहीं लगाए हैं। तो मतलब आप के लिए फ्रैंकली आप बहुत अच्छा सक्सेसफुल स्टार्टअप था, पॉलिटिकली सबसे सक्सेसफुल स्टार्टअप था, लेकिन मैं आपका बहुत ज्यादा फ्यूचर नहीं देखती हूँ, बिकॉज अब वो सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल का स्पेशल पर्पस व्हीकल है। ओके, ऑलराइट। एक चीज चला सकता हूँ। I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. Does that have no political ambitions? Does that apply to all the I will never fight elections in my life and I don't want to hold. अब वादा खिलाफी की बात हुई। आदरणीय साजन जी, आई विल नेवर होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस इन माय लाइफ, ये कहकर अन्ना हजारे को एक प्रकार से चपेट लगा दी। हाँ, एक सेकंड, स्वाति कुछ कह रही थी आप। मैं यही कह रही थी अमाना कि ये जो शहजाद दिखा रहे थे, उन्होंने मुझे भी इंटरव्यू में कहा है कि मैं कभी बाप में बच्चों की कसम खाता हूं कि ना ऑफिस होल्ड करूंगा, ना बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, अपनी वैगनआर में ही घूमूंगा। तो उसके बाद मतलब उस आदमी के बारे में हम क्या डिबेट कर रहे हैं? नहीं स्वाति, लेकिन हमें नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि क्यों हम कन्फ्रंट नहीं, स्वाति की बात को आज कन्फ्रंट करिए। संजीव झा एक भले इंसान है। संजीव झा कौन सी बात है जो अरविंद केजरीवाल किस बात पे है? क्या वो जिस तरह के यूटर्न की स्वाति आप बात कर रही है ना, मैं तो ये कह रहा हूं स्वाति, इस तरह की यूटर्न कौन सी पार्टी ने नहीं लिए? आइडियोलॉजिकली बच्चों की किसने कस्में खाई थी? नहीं, वो ठीक है, मैंने बच्चों की कसम मान लिया, अपने बच्चों की। भाई बहुत तगड़ा यूटर्न है, मान लिया, लेकिन स्वाति इस तरह के यूटर्न कौन सी पार्टी ने नहीं लिए? क्या कांग्रेस ने शिवसेना से गठबंधन नहीं किया? बीजेपी ने पीडीपी से नहीं किया? जेडीयू ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार पलटी नहीं मारी? क्या इधर जाते हैं कुछ बोलते हैं, उधर जाते हैं कुछ बोलते हैं? तो राजनीति में ये होता है। आप ये कहिए कि भैया ये भी बाकी जैसे हो गए, समझ में आता है स्वाति, isn't it? नहीं, लेकिन आप अगर बाकी जैसे हो गए तो फिर आप कर क्या रहे हैं? आप आए क्यों थे और आप कहां खड़े हैं? फिर आप राघव चड्ढा को गालियां कैसे दे रहे हैं? राघव चड्ढा ने वही किया, वो अपने वापस चले गए पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, बी टीम जो थे वापस घर चले गए। नहीं, एक सेकंड, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आप कैसे कह रही हैं भाई? एक सेकंड, उन्होंने शुरुआत ही यहीं से किया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो गया वो? देखिए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन क्या था मानक? आपको पता नहीं, मुझे पता नहीं, शहजाद को पता नहीं। कौन था? कौन उनको सपोर्ट कर रहा था? स्वाति से एक ही लाइन पूछा जाता है इस पे। कौन मुखौटा था? एक मिनट, मुखौटा कौन था? पीछे से मुखौटा पपेट मास्टर कौन था? और इंडिया अगेंस्ट करप्शन का फायदा किसे हुआ? मुझे सिर्फ आप वाले बता दें कि फायदा किसको हुआ। बात खत्म। एक वाक्य स्वाति जी, अगर हम इनके 10 सेकंड, संजीव भाई 10 सेकंड, स्वाति से मैं भी एक सवाल पूछूंगा। स्वाति जी, अगर हम इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थे तो 2013 में ये दत्त साहब क्यों गए सपोर्ट करने? अब ये आप इन्हीं से पूछिए, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? बताइए। इसका मतलब हम नहीं थे, इसका मतलब कांग्रेस ही थी, मदर फादर सब कुछ। नहीं, 1 सेकंड, एक सेकंड, देखिए ये तो बड़ा क्लियर है। बल्कि मेरे इंटरव्यू में रेखा गुप्ता जी ने बाकायदा क्लियर कहा था कि हमने अन्ना आंदोलन की मदद की थी। अन्ना आंदोलन देश का आंदोलन था। अरे महात्मा गांधी के आंदोलन में हम भी थे, तो देश का आंदोलन था। संजीव बोलिए आपकी बात।